Hi students, I hope you will be okay. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर बैरियर पे लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले मजलिसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज कोपांगंजो बीएड सेकंड सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग्स इंग्लिश लेसन प्लान को बताया जाता है। माइक्रो टीचिंग कैसे की जाए कि अगर इंग्लिश मेथोडोलॉजी किसी ने सेलेक्ट कर रखा है तो उसी से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंग्लिश टीचिंग स्किल्स बेस्ड ऑन माइक्रो लेसन प्लान। ठीक है, तो माइक्रो टीचिंग दरअसल एक ट्रेनिंग होती है। जब कोई क्लास में पढ़ाने जाता है उससे पहले छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन्हीं पार्ट्स को एक साथ कलेक्ट करने के बाद जो 30 मिनट्स या 35 मिनट्स होते हैं वो लेसन प्लान बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 स्टेप्स, 5 स्किल्स दे रहे हैं। राइटिंग स्किल्स, इंट्रोडक्शंस, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, ब्लैक बोर्ड। वैसे तो 14 से 15 16 माइक्रो टीचिंग के स्किल्स होती हैं। बेसिकली जो पढ़ाया जाता है, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं प्राइमरी और जूनियर में, वो यही होते हैं 5। इसमें एक रीइंफोर्समेंट नहीं है। 6 स्किल्स अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है वहाँ पे रीइंफोर्समेंट भी होते हैं। तो जैसे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में थोड़े से कोटेशंस हैं यहाँ पे कि माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक वेयर बाय द टीचर रिव्यूज अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ टीचिंग सेशन in order to get constructive feedback from peers or students about what have worked and what improvements can be made to their teaching techniques। तो माइक्रो टीचिंग एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जहाँ पे टीचर्स क्या करता है कि एक लेसन प्लान को रिकॉर्ड करता है, तैयार करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और वो जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, स्टूडेंट टीचर्स कह सकते हैं या हम पीयर्स बोल सकते हैं, जो खुद अपने काम को करते हैं और वो इम्प्रूवमेंट लाते हैं अपनी टीचिंग्स में। तो सबसे पहले हमारी जो स्किल्स है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जब लेसन प्लान हम शुरू करते हैं माइक्रो टीचिंग में खासकर, तो माइक्रो टीचिंग्स में जो स्किल्स अभी हमने 5 आपको बताई है, जैसे कि 5 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइटिंग स्किल्स, इंट्रोडक्शंस, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, ब्लैक बोर्ड। तो इन 5 का लेसन प्लान, माइक्रो लेसन प्लान आपको बनाना होगा, लेकिन इनके साथ साथ आपको ऑब्जर्वेशन भी बनाना होगा, ऑब्जर्वेशन शीट, जिसको हम कहते हैं निरीक्षण तालिका और ऑब्जर्वेशन। देखिए सबसे पहले तो ये ऑब्जर्वेशन शीट है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लेसन प्लान, जो माइक्रो लेसन प्लान है, वो होता क्या है। अब यहाँ पे आप देखिए कि लिखा हुआ है माइक्रो टीचिंग प्लान 1, स्किल्स नेम लिखा हुआ है बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव, राइटिंग स्किल। यहाँ पे 2 चीज़ें, एक तो बिहेवियर है, दूसरा है राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे देखिए जनरल एम्स लिखा हुआ है, टॉपिक है, डेटेड दिए हुए यहाँ पे आप देखिए, जो भी आपको डेट है वो आप डालेंगे। क्लासेस के जो टॉपिक्स होंगे, जैसे कि क्लास 9 के ट्रीज हैं तो उसके हैं। और यहाँ पे जो 6 मिनट लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 मिनट न लिख के आप 5 to 7 मिनट्स लिख सकते हैं, 5 to 7 मिनट्स। ठीक है, अब जनरल एम्स में ये देखा जाता है कि होता क्या है, व्हाट विल, क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए, टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड टू द स्टूडेंट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट दे कुड यूज द इंग्लिश इन देयर डेली लाइफ विदाउट हेजिटेशन। तो पहले तो पॉजिटिव एटीट्यूड, इसका मतलब कि पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे आपने पढ़ा था बिहेवियर से रिलेटेड होता है। दूसरा दिया है टू डेवलप द स्किल राइटिंग। दूसरे में जनरल एम्स का मतलब ये हुआ है कि इसमें कि जो हम सामान्य उद्देश्य बना रहे हैं, जो हमारा जनरल एम्स है, वो बच्चों के अंदर कितना अच्छी तरीके से वो अपनी स्पेलिंग्स को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने अंदर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो है। तीसरा यहाँ पे जो जनरल एम्स है वो है टू इंक्रीज द वोकैबुलरी फॉर द स्टूडेंट्स। इन सब के अलावा हमें ये देखना होगा कि स्टूडेंट एक क्लास में कितनी वोकैबुलरी को इंक्रीज करता है या सीखता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 एम्स, जनरल एम्स दिए हुए हैं। पहले में है पॉजिटिव एटीट्यूड, बच्चों का कैसा होना चाहिए, वो भी बगैर हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन दे विल लर्न। और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में जो दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा जो एम्स है वो है राइटिंग स्किल्स है। तीसरा है इंक्रीज है वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि बेसिकली कि यहाँ पे अब
लेसन्स प्लान जब हम बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिया है स्पेसिफिक एम्स दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं या एम्स होते हैं वो दो होते हैं, एक जनरल होते हैं और एक हैं स्पेसिफिक होते हैं, जिसको हम सामान्य और विशेष दोनों बोलते हैं। मैं आपको ऐसे बता दूं कि जो जनरल होते हैं बेसिकली रिलेटेड टू द लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज़ इंग्लिश में ट्रांसलेशंस होंगे, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग होंगे, इंग्लिश में इंग्लिश के लेटर्स होंगे। ये जनरल हो गया कि एक अगर कोई बच्चा कुछ भी पढ़ेगा तो इतना तो नॉलेज होगा ही होगा। बट लेकिन अगर वो बच्चा स्पेसिफिक अगर एम्स में अगर हम देखें या अगर कोई भी अगर लेसन प्लान बना रहा है, अगर स्पेसिफिक एम अगर लिखना होगा तो उसमें वो क्या लिखेगा। स्पेसिफिक एम से इट मीन टू से कि कहने का मतलब ये है कि उसमें जो लेसन आप पढ़ा रहे हो, अब जैसे मैंने बताया जनरल में कि जनरल एम्स में क्या होता है कि इंग्लिश एक लेसन है, सॉरी इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसके बारे में है। लेकिन स्पेसिफिक में इंग्लिश की बुक में ट्रीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा कि बच्चे पेड़ के बारे में जानेंगे, बच्चे पेड़ के पौधों के बारे में जानेंगे, पत्तियों के बारे में जानेंगे, उसकी ब्रांचेस के बारे में जानेंगे, उसके रूट्स के बारे में जानेंगे, उसके फ्रूट्स के बारे में जानेंगे, उसके सीड्स के बारे में जानेंगे। दैट इज ए स्पेसिफिक। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ दे रहा है कि स्पेसिफिक एम्स में खासकर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है स्पेसिफिक एम्स, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम में है एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, मतलब क्या उम्मीद है, किस तरह से बच्चे अपने आप को चेंजेस कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं, तो वो उसके बारे में दिया रहेगा। तो अब सबसे पहले जो हेडिंग है यहाँ पे खासकर बिहेवियरल एंड राइटिंग स्किल्स में कि नॉलेज, सबसे पहले है नॉलेज। स्पेसिफिक में हमें क्या बच्चों को नॉलेज देना है, हम क्या देंगे, व्हाट विल टीचर विल गिव, क्या देगा बच्चा या टीचर किस तरह से देना चाहेगा। तो यहाँ पे देखिए कि द स्टूडेंट विल रिकॉल द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, टायर्ड, ट्रेवलर्स, परहैप्स, फॉरेस्ट, कन्वीनियंस, ब्रीथ एक्सेट्रा। तो अब यहाँ पे नॉलेज का मतलब ये हुआ कि जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं बच्चा उस टॉपिक में जो भी वर्ड्स हैं उन सब के बारे में वो क्या करेगा, जानेगा, गेन करेगा। स्टूडेंट्स जो होगा, जो खासकर जो स्टूडेंट होगा विल लर्न वोकेबुलरी, हार्ड वर्ड मीनिंग को भी लर्न करेगा। दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग, अब उसी से रिलेटेड होगा कि द स्टूडेंट विल ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी। व्हेन अ टीचर टीच इन इंग्लिश, टीचर्स क्या कर, टीचर्स एक जब इंग्लिश टीचिंग कराता है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट्स क्या करता है, ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है, बिकॉज ट्रांसलेशन तभी हो पाएगा मुमकिन जब बच्चे को दोनों लैंग्वेज पे कमांड हो या थोड़ी मोड़ी उसको नॉलेज आती हो। तो अंडरस्टैंडिंग, तो एक टीचर्स जब भी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाए खासकर तो उसमें इस चीज़ का ध्यान रहे कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते वक्त में वर्ड्स मीनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि वो ट्रांसलेशंस में उसका इस्तेमाल कर सके, उसका यूज़ कर सके। और दूसरा जो यहाँ पे दिया हुआ है अंडरस्टैंडिंग में, दे विल एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, क्योंकि ट्रीज एक लेसन है तो उसी से रिलेटेड है कि अंडरस्टैंडिंग कि दे विल एक्सप्लेन, वो बच्चे जो होंगे पेड़ लगाने के तरीकों को जान सकेंगे या उसकी वजहों को समझ सकेंगे। तीसरा यहाँ पे है जो स्पेसिफिक वो है स्किल्स। अब स्किल्स में क्या है कि हम स्किल्स देख रहे हैं कि किस तरह के बच्चे के अंदर एक स्किल्स गेन होती है या उसके अंदर वो उस चीज़ को नॉलेज एक्वायर्ड करता है। तो इसमें पहला है कि द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली, कन्वीनियंस, कॉन्स्टेंटली, ब्रीथ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और दूसरा ऑप्शन है दे विल रीड द पैसेज विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड द प्रॉपर स्पीच। यहाँ पे स्किल्स से रिलेटेड इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज मानी जाती है जब तक बच्चों को आता नहीं है, जैसे कि प्रोनाउंसिएशंस है, वर्ड मीनिंग है, फिर ट्रांसलेशंस है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन अदर लैंग्वेज इनटू द इंग्लिश, या फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है बच्चों को समझने के लिए। तो सबसे पहले नॉलेज, उससे अंडरस्टैंडिंग, फिर उस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के बेस पे वो क्या करेगा, इन द स्किल्स को अपने ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, द स्टूडेंट विल हैव इंटरेस्टेड इन द नोविंग अबाउट द ट्रीज। जाहिर सी बात है, आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ा रहे हैं स्पेसिफिक में आपका एक टॉपिक होना चाहिए। स्पेसिफिक जब भी आप ऑब्जेक्टिव्स कंस्ट्रक्ट करें तो आपके दिमाग में, आपके माइंड्स में एक थिंक होने चाहिए, एक आपके माइंड में एक व्यूज़ होने चाहिए कि बच्चा या कोई भी स्टूडेंट उस चीज़ को सीखे, समझे और इंटरेस्ट ले। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
जैसा कि मैंने बताया आपको कि लेसन प्लान जो हम माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं, तो ये पहला था। इसके लिए आपको 1 नंबर लिखा होगा 1, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ए लिखा है। तो जिस जिस पेज पे ए लिखा होगा वो दोनों एक ही होगा। ये है आपका ऑब्जर्वेशन शीट्स। देखिए अभी जो आपने जनरल एम्स के बाद स्पेसिफिक एम्स में आपने सारी चीज़ें देखी, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और जो भी उसमें क्राइटेरियाज को आपने पढ़ा और एक्सपेक्टेड बिहेवियरल एक्सपेक्टेड जो भी आपने देखा बच्चों में, तो वो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन शीट्स बनी हुई है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी जिसका नाम है आप अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापिका जो स्टूडेंट्स हैं अपना रोल नंबर्स लिखेंगे, और जो पढ़ा रहे हैं, जो माइक्रो लेसन्स प्लान बनाए हैं जिस लेसन्स का, उसका नाम होगा, क्लासेस किस क्लास का है, और यहाँ पे पर्यवेक्षक का नाम, टीचर्स, सुपरवाइजर्स या जो ऑब्जर्व कर रहा है उनका नाम होगा, डेट यहाँ पे है, और अवधि जो यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स भी होगा या टाइमिंग होगा, तो आप यहाँ पे 5 to 7 मिनट्स लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लान लिखा हुआ है, यहाँ पे माइक्रो टीचिंग या माइक्रो प्लान बना सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो लिखा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स, घटक दिया है, और उसके जस्ट नेक्स्ट कॉलम में वेरी गुड, गुड, एवरेज एंड बिलो रेटिंग स्किल्स दी जाती है। तो रेटिंग स्किल्स में यहाँ पे आप देखिए 4 रेटिंग स्किल्स है। तो ये जो क्वेश्चंस बने हैं, ये सब सारे क्वेश्चंस, 1 और ये 2, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लेसन से रिलेटेड होंगे। जैसे कि पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जो पहला पॉइंट है, to create positive attitude to the students for the English language so that they could use English in their daily life without hesitation। यहाँ पे हमें देखना होगा कि वेरी गुड, अगर ऑब्जर्व करने वाला देख रहा है, अगर उसको लगता है कि हाँ बच्चों के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने क्लास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया इंग्लिश लैंग्वेज में, बिना हेजिटेशंस के बच्चे उस चीज़ को यूज कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी गुड। सिर्फ आपको टिक लगाना होगा वेरी गुड का। अगर आपको लगता है नहीं ठीक है, बहुत वेरी गुड नहीं कह सकते, गुड है। अगर आपको लगता है कि गुड भी नहीं कह सकते तो औसत, एवरेज कह सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लेसन प्लान, अकॉर्डिंग टू द माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान या अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नहीं था, तो इसका मतलब बिलो लगा सकते हैं, ठीक है। याद रहे कि जो ऑब्जर्वेशन शीट्स जिनके पास होगी वो आपका नाम सिर्फ ऊपर होगा लेकिन ऑब्जर्व करने वाला दूसरा होगा। जैसे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप पढ़ाते भी रहें और अपना ऑब्जर्व भी करते रहें? मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब कि अभी जो आपको मैंने लेसन्स बताए हैं जो बिहेवियरल राइटिंग स्किल्स के, तो वो जब आप पढ़ाओगे या बच्चों को बताओगे तो आपका कोई दोस्त हो सकता है, क्लासमेट्स हो सकता है, आपके टीचर्स हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, वो बैठ के आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो वो ये पूरी जो चीज़ रहेगी वो लेके बैठेंगे और वो ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आपने ये जो चीज़ें पॉइंट्स हैं ये आपके अकॉर्डिंग मैच कर रही है तो कितना कर रही है, वेरी गुड देने लायक है या एबल टू गुड या एबल टू एवरेज या एबल टू बिलो, ठीक है। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ दी हुई है, देखिए यहाँ पे कि टू डेवलप द स्किल्स राइटिंग टू द स्टूडेंट्स सो दैट दे कुड राइट द वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस ऑफ द इंग्लिश विथ करेक्ट स्पेलिंग। दूसरी चीज़ भी वही चीज़ दी हुई है कि पहले में बिहेवियर है, दूसरे में राइटिंग स्किल्स है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल एक स्टूडेंट क्लास में सीख रहा है, वो अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर रहा है, सेंटेंसेस को सही पढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेरी गुड, गुड, अदरवाइज एवरेज। और अगर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द लेसन, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट नहीं है लेसन या टीचिंग, तो बिलो हो जाएगा। अब मैं जो बात बता रहा था कि जो यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक या सपाठी लिखा हुआ है, तो जो भी आपको ऑब्जर्व करेगा उसी का नाम यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट्स पढ़ा रहा है, उसका नाम है कोई भी ए, एक अल्फ़ाबेट ए ले लेते हैं, ए नाम है, वो पढ़ा रहा है, लेकिन उसका यहाँ पे नाम जो होगा ए होगा, ठीक है, यहाँ पे ए होगा। लेकिन चेक करने वाले अगर मैं हूँ या कोई टीचर्स है तो वहाँ पे मेरी यहाँ पे सिग्नेचर होगी, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कुछ और भी बात मुझे कहनी चाहिए थी या मेरे माइंड में है, तो वहाँ पे सजेशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दूसरे स्किल्स शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा स्किल्स नेम लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन स्किल्स, और डेट जो रहेगी आप डालेंगे 2020, जो भी टाइम होंगी क्लास जो भी आप सिलेक्ट करेंगे,
इंग्लिश वगैरह सब सेम रहेगा, टॉपिक ट्रीज ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखिए कि इंट्रोडक्शंस में क्या होता है कि पुपिल्स टीचर सब्जेक्टिविटीज होगा, यहाँ पे स्टूडेंट टीचर होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट टीचर भी लिख सकते हैं, पुपिल्स की जगह स्टूडेंट